यहाँ पे हम आपको नाउन के बारे में बता रहे हैं। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, और संज्ञा जो होते हैं नेमिंग वर्ड्स होते हैं। नेमिंग वर्ड्स मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, मतलब जिनमें जान है जिसमें जान नहीं है, उन सब के नाम होते हैं। जैसे पेंसिल, रबड़, चादर, तकिया, दीवार, कोई भी चीज़ है, पर्दा, बर्तन, सबके नाम होते हैं। तो इसी तरह से जगहों के भी नाम होते हैं, आदमियों के भी नाम होते हैं, पशुओं के, पंछियों के, सब्जियों के, फलों के, जगहों के, नदियों के, खाने पीने की चीज़ों के, यहाँ तक कि भावों के भी नाम होते हैं। जैसे उदासी, बचपन, बुढ़ापा, खुशी, दुख, हंसी, ये सारी जो है हमारी मन की भावनाएं हैं, इन सब के नाम होते हैं। तो जिसके भी नाम होते हैं वो क्या होते हैं? संज्ञा शब्द या नाउन या नेमिंग वर्ड कहलाते हैं। संज्ञा शब्द, नाउन या नेमिंग वर्ड्स। इस तरह से हम संज्ञा की परिभाषा के रूप में कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जब हम बच्चों को नेमिंग वर्ड्स के बारे में बताते हैं तो हम बच्चों से खुद ही पूछेंगे कि अच्छा चलो हम आपसे कुछ पूछते हैं, आप बताओ। जैसे व्यक्तियों के नाम बताओ तो बच्चा अपने दोस्तों के नाम, अपने माता पिता, घर के लोगों के नाम, चाहे वो लड़का लड़की कुछ भी हो, सबके नाम होते हैं। जैसे मानस, अनन्या, श्रेया, अंश, रितिका, ये सब नाम हैं। तो बच्चे को नाम से पता चल जाएगा, जिसके नाम होते हैं व्यक्ति के नाम, वो नेमिंग वर्ड, वो संज्ञा शब्द है। इसी तरह हम बच्चों से पूछेंगे अच्छा आप बताओ वस्तुओं के नाम बताओ, तो बच्चा बताएगा पंखा है, बल्ब है, खिड़की है, दरवाजे हैं, गिलास है, पेंसिल, रबड़, कॉपी, ये जितनी भी चीजें हैं इनके जो नाम होते हैं वो भी संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ठीक इसी तरह से पशुओं के नाम जितने भी जानवर हैं, चाहे गाय, भैंस, बकरी, चाहे वो जंगल में रहने वाले हो, चाहे घर में रहने वाले हो, उन सब के नाम जो हैं वो भी यही संज्ञा शब्द कहलाते हैं, नाउन होते हैं। इसी तरह फलों के नाम जैसे कि सेब, संतरा, आम, अंगूर, बच्चों से खुद ही पूछेंगे फलों के नाम बताओ, तो जो नाम है वही नाम, जो किसका नाम है वही संज्ञा शब्द है। इसी तरह सब्जियों के नाम बताओ, तो इस तरह बच्चों को फलों, सब्जियों, जानवरों, आदमियों, वस्तुओं के नाम भी याद होते जाएंगे और उनको ये पता चल जाएगा कि ये संज्ञा शब्द हैं। इसी तरह स्थानों के नाम बताओ, तो बच्चा अपने गांव का नाम, शहर का नाम, अपने जिले का नाम, अपने प्रदेश का नाम, राज्य का नाम, देश का नाम, इस तरह से बताने भी लगेगा और उसको पता चल जाएगा वो क्या है, संज्ञा शब्द है। इसी तरह नदियों के नाम, बच्चों को पहले तो हो सकता है उनको कुछ नदियों के नाम पता हो, और अगर नहीं पता है तो हम उन्हें नदियों के नाम याद भी करवाएंगे और इस तरह से उनको पता चल जाएगा ये भी संज्ञा शब्द हैं। इसी तरह खाने पीने के नाम तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से बता देंगे, तो जैसे कि चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, दाल, नमकीन, चीनी, हल्दी, ये सारी खाने पीने की चीजें हैं, उनके नाम हैं। इसी तरह भावों के नाम, जो हमारे मन में भावनाएं आती हैं, जैसे हम बचपन, बुढ़ापा, खुशी, दुख, हंसी, गुस्सा, उदासी, ये सारे क्या हैं, ये भी एक संज्ञा हैं और ये इनके नाम हैं। इसलिए ये सारे जितने भी हमने अभी आपको चीजें बताई हैं, ये सारे संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जब हम नाउन को बच्चों को अच्छी तरह से समझा दिए तो अब हम वर्कशीट के माध्यम से बच्चों का जो उस पर पकड़ है उसको मजबूत बनाने के लिए हम उनसे कुछ वर्कशीट भरवाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने कुछ वाक्य दे रखे हैं और हम बच्चे से कहेंगे कि इसमें गोला बनाओ, कि इसमें कौन सा संज्ञा शब्द है। जैसे कोयल मीठा गाती है, तो कोयल क्या है, पंछी का नाम है, इसलिए ये जो क्या है, ये गोला कर दिया जाएगा। इसी तरह सुमन नाच रही है, सुमन क्या है, नाम है, इसलिए सुमन को भी गोला बच्चे करेंगे। इसी तरह लाल किला दिल्ली में है, लाल किला एक बिल्डिंग का नाम है और दिल्ली एक शहर का नाम है, तो ये दोनों नाम है, तो ये दोनों क्या है, गोला कर देंगे बच्चे। इसी तरह रिया पढ़ रही है, तो रिया क्या है, नाम है, इसलिए
इसको भी गोला कर दिया जाएगा। सीता खाना बना रही है, सीता भी नाम है तो ये भी, अगर यहाँ होता सीता जो है मटर पनीर बना रही है तो मटर पनीर एक खाने का नाम है, तब उसको भी गोला करते। रमेश का परिवार पार्क में घूमने गए, तो रमेश और पार्क ये दोनों नाम हैं, इसलिए इनको भी गोला बनाएंगे। तनिष्क कक्षा में प्रथम आया, तो तनिष्क भी एक नाम है। इस तरह से इसको गोला बनाएंगे। और इसी तरह से हम आपको बताना चाहते हैं, बच्चों को किताबों से दीजिए और उनसे संज्ञा शब्द पे गोला बनवाइए। जब बच्चे इस तरह से गोला बनाएंगे तो उनको संज्ञा शब्द पहचान में आने लगेंगे। संज्ञा शब्द के लिए हम वर्कशीट 2 लाए हैं, जिसमें हम कुछ वाक्य दे रहे हैं और बच्चों को वो जो बच्चे पहले गोला बना रहे थे अब उन्हीं को लिखेंगे, तो इस तरह से उनको पहचान भी होगी और लिखने का अभ्यास भी होगा। इस तरह से हम अपने क्लास 1, 2, 3 में बच्चों को संज्ञा शब्द के विषय में जानकारी दे सकते हैं। जैसे सोनिया सेब खा रही है, तो यहाँ पे सोनिया क्या है, नाम है, और सेब एक फल का नाम है, इसलिए सोनिया और सेब दोनों ही यहाँ पे बच्चा लिखेगा, सोनिया और सेब। इसी तरह स्कूल में हरा हरा घास है, हरा रंग है, स्कूल जो है एक बिल्डिंग का नाम है, तो स्कूल यहाँ पे होगा और हरा भी यहाँ पे होगा, तो दोनों बच्चे लिखेंगे। इसी तरह मटके में पानी भर दो, मटका क्या है, एक वस्तु का नाम है, इसलिए मटका तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों से हम ये भरवाएंगे। प्रिया सुरीला गीत गाती है, अब प्रिया क्या है, नाम है, और सुरीला गीत, सुरीला, तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा सुरीला गीत, लेकिन प्रिया नाम है, इसलिए प्रिया यहाँ पे संज्ञा होगा। तो इस तरह से हम बच्चों को वर्कशीट 2 करवाएंगे और बच्चों को करने में खूब मजा भी आएगा। बच्चे बहुत ही आनंद के साथ लिखने का भी अभ्यास करेंगे, नाउन को भी पहचानेंगे और संज्ञा शब्दों को भी पहचानेंगे। संज्ञा शब्दों को और भी ज़्यादा अच्छे से पहचानने के लिए हम वर्कशीट 3 लेके आए हैं, जिसमें से हमने मिक्स कर दिए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने वहाँ पे एग्जाम्पल दिए थे, किसी प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, ये सारे संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पे हम इसको कॉलम में कर दिए हैं और बच्चों को यहाँ से देख के बताना है कि ये कौन से कॉलम में फिलअप होगा। जैसे प्रिया नाम है किसी प्राणी का, मीन्स लिविंग थिंग्स जिनके में जान है, तो यहाँ पे प्रिया हो गया। भोपाल किसी स्थान का नाम है तो यहाँ हो गया। पार्क किसी जगह का नाम है, यहाँ हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके बच्चों से छटवाएंगे कॉलम में, तो इस तरह से पता चल जाएगा, बच्चा जानने लगेगा कि क्या प्राणी होता है, क्या वस्तु होता है, क्या स्थान होता है, क्या भाव होता है। इसी तरह सब्जियों के नाम, फलों के नाम, इस तरह से करके हम बच्चों को संज्ञा का तो बोध करवाते ही हैं, साथ में बच्चों को लिखने का अभ्यास के साथ साथ उनको ये बच्चों को छांटने भी आता है कि ये किस कैटेगरी में आते हैं। संज्ञा शब्दों को और बेहतर समझाने के लिए हम वर्कशीट 4 यहाँ पे लिखे हैं आप लोगों के लिए। इसमें क्या है कि कुछ हमने वाक्य दिए हैं जिसको हेल्प बॉक्स की मदद से बच्चों को यहाँ पे नाउन शब्द फिलअप करना है। तो नाउन शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, बच्चा पढ़ेगा और ये और एकदम ऑलरेडी बच्चे को पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या भरा जाना चाहिए। जैसे मनीषा ने आज पीली पहनी, क्या पीली पहनी, मेज तो पहनेगा नहीं, गिलास तो पहनेगा नहीं, साड़ी, हाँ साड़ी, तो साड़ी भी एक संज्ञा है, ये वस्तु है या क्या है, तो ये जान जाएगा ये वस्तु है और यहाँ पे साड़ी को बच्चा फिलअप करेगा। इसी तरह श्वेता और उसकी सहेलियां में खेल रही हैं, कहाँ में खेल रही हैं भाई, तो यहाँ पे बच्चा छाटेगा, हाँ पार्क में खेल रही हैं, तो यहाँ पे पार्क एक स्थान है तो नाउन है, यहाँ पे बच्चा पार्क फिलअप करेगा। किताब पर रखिए, किताब कहाँ रखी है, तो अलमारी में होगी, मेज में होगी या कहीं होगी, तो यहाँ पे देखेंगे किताब मेज पे, तो बच्चा एकदम आसानी से जान भी जाएगा और बहुत आराम से इसको बहुत खुशी खुशी बच्चे इसको भरेंगे। और ये बच्चे जब उनको मज़ा आने लगेगा तो बच्चों का रीडिंग का भी अभ्यास होगा, राइटिंग का भी अभ्यास होगा, साथ में संज्ञा पे पकड़ भी बच्चों की बनेगी। इसी तरह से सारनाथ में है, सारनाथ कहाँ है, वाराणसी में है। नेहा से पानी पी रही थी, किससे पी रही थी भाई, गिलास से पी रही थी। तो इस तरह से बच्चों को संज्ञा शब्दों का आसानी से अच्छे से बोध होगा। संज्ञा शब्दों को आगे बढ़ाते हुए हम वर्कशीट 5 और ये लास्ट वर्कशीट है,
हम बच्चों को देंगे, इस तरह से बच्चों को और अभ्यास को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे बच्चा जो पहले पढ़ चुका है कि नाउन शब्द क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, अब बच्चे को ही उसका उदाहरण देना है। जैसे कि हम इनसे यहाँ पे लिख दिए, दो उदाहरण लिखो। स्थान के 2 स्थानों के नाम लिखो, आगरा मथुरा। वस्तुओं के नाम लिखो, पेन पेंसिल। पशुओं के नाम लिखो, शेर चीता। फलों के नाम लिखो, आम अंगूर। इसी तरह कोई स्थान, बिल्डिंग जैसे पार्क, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब का नाम बच्चा दे सकता है। यहाँ पे नदियों के नाम लिखो, हमने बच्चों को नदियों के नाम याद कराए हैं, गंगा यमुना, तो बच्चे लिखेंगे। भाव क्या होते हैं, मन की फीलिंग्स होती हैं, जैसे कि सुख, दुख, आसान, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सारी बातें इसमें बच्चा लिख सकता है। 2 ही पॉइंट लिखना है। खाने पीने की चीज़ों के नाम ये बच्चे बहुत ही प्यार से लिखेंगे। सब्जियों के नाम और गाड़ियों के नाम, गाड़ियों बच्चे को ये पसंद है, ये गाड़ी पसंद है, तो बच्चे उनके नाम लिखेंगे। इस तरह से पता चल जाएगा वो उसका नाम है और वही संज्ञा है। इस प्रकार हम नेमिंग वर्ड्स को बच्चों को बहुत तरह से डिस्क्राइब करके बच्चों का अभ्यास करा सकते हैं। ऐसी ही वर्कशीट बच्चों को रोज दे करके हमको लगता है कि 1 हफ्ते में बच्चा नाउन को इतनी अच्छी तरह से पहचान लेगा इन वर्कशीट की सहायता से। और फिर बच्चे को किताब पढ़वाइए और किताब में से बच्चों को छटवाते हैं हम, तो बच्चे नाउन पे अच्छी पकड़ बनाएंगे।